आईपीएल मैच की टिकट पर 50% से ज्यादा टैक्स। चौंक गए ना? ये मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि सच है। बीसीसीआई जहां टैक्स के तौर पर सरकार को एक फूटी कौड़ी नहीं देती है, वह और राज्य सरकारें मिलकर 50% से ज्यादा टैक्स एक आईपीएल टिकट पर वसूल रही हैं। इसी को लेकर बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। हाल ही में एक शख्स ने खुलासा किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच में लोगों को आईपीएल टिकटों पर 70% से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ा है। जी हां, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया यूजर रवि हांडा ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि एक टिकट जिसकी बेस प्राइस 2343 रुपए थी, उसे टैक्स लगने के बाद 4000 रुपए में बेचा गया। इसका मतलब है कि मैच देखने के लिए शख्स को 50% से ज्यादा टैक्स देना पड़ा है। रवि हांडा नाम के शख्स ने अपने पोस्ट में कहा है, आईपीएल टिकटों पर टैक्स 70% से भी ज्यादा है। हालांकि मैं करेक्ट कर दूं, ये टैक्स 50% से ज्यादा है। उन्होंने आगे लिखा है कि एक टिकट जिसकी कीमत 2343 रुपये 75 पैसे थी, वो टैक्स लगने के बाद 4000 रुपए की हो गई। गजब है भाई। दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई को आईपीएल की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बीसीसीआई को यह छूट इसलिए मिलती है क्योंकि इसे भारत के आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर किया गया है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है। हालांकि आईपीएल से कितना रेवेन्यू बीसीसीआई को मिलता है, ये किसी से अब छिपा नहीं है। स्पॉन्सरशिप को छोड़िए, सिर्फ मीडिया राइट्स की ही बात करें तो 2023 से 2027 तक के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके थे। इस रकम पर जीरो आप लगा लीजिए कि कितनी होंगी। इस रकम पर बीसीसीआई को 1 रुपए का टैक्स भी इनकम टैक्स के रूप में नहीं देना होगा। जी हां, यही सच्चाई है। यहां तक कि 2021 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी आईटीएटी ने बीसीसीआई के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि अगर कोई खेल टूर्नामेंट इस तरह से संरचित है कि वह ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है और इसके कारण ज्यादा भुगतान किए गए स्पॉन्सरशिप और संसाधन जुटाए जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने की मूल गतिविधि का चरित्र खो गया है। जी हां, हजारों लाखों करोड़ रुपए की इनकम, लेकिन टैक्स जीरो। जी हां। हालांकि मैं यहां आपको एक चीज बता देता हूं कि बीसीसीआई जीएसटी भारत सरकार को जरूर देती है। आईपीएल की कमाई से बोर्ड ने जीएसटी के तौर पर फिजिकल ईयर 2022-23 और 2023-24 में कुल 2038 करोड़ रुपए भारत सरकार के खाते में जमा किए हैं। इसके अलावा सरकार भारतीय खिलाड़ियों की आईपीएल की सैलरी से 10% टीडीएस काटती है, जबकि बीसीसीआई विदेशी खिलाड़ियों की आईपीएल सैलरी से 20% टीडीएस काटती है। हालांकि आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि हर मैच की आईपीएल टिकट पर इतना टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी के आने के बावजूद कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एंटरटेनमेंट टैक्स टिकट पर या इस तरह की और चीजों पर लगाया जाता है। उनमें तमिलनाडु भी शामिल है। इसलिए 25% टैक्स यहाँ आईपीएल टिकटों पर लगता है, क्योंकि आईपीएल टिकटों या मैच देखने को एक लग्जरी चीज में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला आईपीएल टिकट पर लगने वाली 50% से ज्यादा टैक्स का। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दूं, जीएसटी तो इसमें 28% ही है, लेकिन इसमें 25% एंटरटेनमेंट टैक्स है।